स्टूडेंट्स, मैं मौर्य पीटी नायगांव म्युनिसिपल सेकेंडरी स्कूल से हूं। आप पिछले कई दिनों से 9th के अलजेब्रा का ये चौथा पार्ट देख रहे हो, अनुपात और समानुपात। इस पाठ का एक्सरसाइज 4.3 परसों मैं पढ़ा रहा था। इसमें क्वेश्चन नंबर चौथा हल करो, इसके 2 सवाल मैं कराया था, लास्ट के 4 सवाल छूटे हुए थे, तो आज मैं उन 4 सवालों को कराने का प्रयास कर रहा हूं। तो जिसमें तीसरा सवाल क्या है कि आपको एक समीकरण इस तरह से दिया है, इसको हल करना है। हल करना है मतलब हमें x का मान ज्ञात करना है। अगर आप बहुत ध्यान से इसको देखोगे तो सिचुएशन कुछ इस तरह से बन रहा है कि एक बार वही चीजें ऊपर धन के रूप में है और एक बार वही चीजें नीचे ऋण के रूप में है। देखो, ऐसे सवालों करने के लिए आप तिर्यक गुणा करके भी x का मान निकाल सकते हो, लेकिन वो आप महसूस करोगे कि बहुत लेंदी हो जाएगा कि इसका वर्ग मतलब विस्तार करो, इसका विस्तार करो, फिर तिर्यक गुणा करो, ये लंबा, मतलब ये देखो रहे, ये लंबा हो जाएगा सवाल। तो इसके लिए हम लोग यहाँ पे तुल्य अनुपात के सिद्धांतों का अगर कुछ फायदा उठा सके और उससे इसको थोड़ा सा छोटा कर सके तो वो प्रयास करेंगे। और उसके लिए जैसा कि आपने देखा है इस एक्सरसाइज में कुछ सवाल ऐसे थे, क्वेश्चन नंबर जैसे दूसरा सवाल था, क्वेश्चन नंबर तीसरा था कि अगर ऊपर धन नीचे ऋण है तो एक योगांतरानुपात की याद दिलाता है, और अगर इसको सॉल्व करना है तो हम योगांतरानुपात की ही गुणधर्म का इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ पे इसे योगांतरानुपात का गुणधर्म अगर लगाते हैं कि गुणधर्म से, ये गुणधर्म क्या कहता है कि ऊपर अंश में अंश धन हर लिखो और हर में अंश ऋण हर लिखो। ठीक वही प्रक्रिया मैं करने वाला हूं कि ऊपर ये पूरा अंश लिखेंगे 2x धन 1 का वर्ग धन 2x ऋण 1 का वर्ग। ये अंश धन हर में क्या है, लगभग सेम चीज है, खाली चिन्ह का खेल है। 2x धन 1 का वर्ग ऋण 2x ऋण 1 का वर्ग बटे, ध्यान दिए ऊपर हमने क्या लिखा, अंश धन हर। अब नीचे क्या लिखेंगे, फिर से अंश, अंश मतलब ये है अंश वाला घटक, ऋण हर मतलब ये वाला घटक है 2x धन 1 ऋण 2x ऋण 1। क्लियर बच्चों? तो ये आपको बहुत बारीकी से समझना है कि क्या लिखा जा रहा है। तो अंश धन हर हमने लिखा, अंश ऋण हर लिखा। देखो ऊपर नीचे बहुत मामूली सा अंतर है, धन और ऋण का ही फर्क है, तो इसको ही आपको समझना है। तो अब फिर से हम फिर से ऑलमोस्ट यही स्टेप लिखने वाले हैं, लेकिन फर्क क्या होगा, बिना इस चौखट वाले कोष्टक के हमें लिखेंगे। तो ऊपर तो कोई परिवर्तन नहीं होगा, एज इट इज रहेगा 2x धन 1 का वर्ग धन 2x ऋण 1 का वर्ग धन, हाँ एक चीज ये ध्यान देना है कि इस तरफ तो मैंने लिखा लेकिन इतना लेंदी हो गया ना कि हमें ध्यान ही नहीं आया कि इस तरफ भी लिखना है। इस तरफ भी लिखना है अंश धन है बटे अंश ऋण है। ओके, तो ऐसा छूट ना जाए। तो यहाँ पर भी वही चीज 2x धन 1 का वर्ग ऋण 2x ऋण 1 का वर्ग बटे, अब बटे में देखो यही चीज लिखना है लेकिन ऋण की वजह से सावधानी रखना होगा, मतलब ये ऐसे ही लिख दिए हम, लेकिन ये ऋण की वजह से अब इनका चिन्ह बदलेगा, मतलब ये जो प्लस था अब ये माइनस हो गया। माइनस का मतलब खाली कोष्टक के अंदर को मत चेंज कर लेना, कोष्टक के बाहर जो प्लस था वो माइनस हो गया। वैसे यहाँ पे भी कोष्टक के बाहर जो माइनस है अब ये क्या बन जाएगा, प्लस 2x ऋण 1 का वर्ग। और इस तरफ तो बहुत सामान्य बात है, 17 और 8 आप जोड़ दोगे 25, और यहाँ 17 में से 8 घटाओगे तो 9। अब आप नोटिस करोगे
कि ऊपर ये और ये सेम है, लेकिन इनका चिन्ह भी सेम है, मतलब जुड़ जाएंगे। लेकिन ये और ये सेम है, लेकिन चिन्ह अलग अलग है, ये घट जाएंगे, या आप सरल भाषा में कहो कट जाएंगे। वैसे हर में स्थिति कैसा है, ये और ये सेम है, और चिन्ह अलग अलग होने से ये इससे कट जाएगा, लेकिन ये और ये जुड़ जाएगा। तो अब आपको क्या प्राप्त होगा, यहाँ पर 2x धन 1 2x धन 1 2 बार है, मतलब वही चीज को 2 बार लिखने की बजाय 2x धन 1 का वर्ग, और यहाँ ऋण 1 2 बार है, उसी चीज को लिखेंगे 2x ऋण 1 का वर्ग बराबर 25/9। अब यहाँ से ये 2 से कट जाएगा, और उसके बाद हमें तो x निकालना है। x निकालने का मतलब इसका ये गुणांक भी नहीं चाहिए, ये धन ऋण में जो है वो भी नहीं चाहिए, और ये वर्ग में जो है वो भी नहीं चाहिए। तो इसका भी एक सिद्धांत होता है कि पहले किसी को भी नहीं हटा सकते हो, या सबको एक साथ नहीं हटा सकते हो। पहले जो वर्गमूल रहता है उसको हटाएंगे, फिर जो धन ऋण में रहता है उसको हटाएंगे, फिर लास्ट में जो गुणांक में रहता है उसको हटाया जाता है। ये वर्ग हटाने के लिए क्या करना पड़ेगा, दोनों पक्षों का वर्गमूल। जब दोनों पक्षों का वर्गमूल लोगे तो यहाँ आएगा 2x धन 1 बटे 2x ऋण 1 बराबर, अब इसका वर्गमूल देखो, यहाँ जरा विचार करना है कि हम वर्गमूल ले रहे हैं, और किसी भी संख्या का वर्गमूल धन भी हो सकता है, किसी भी वास्तविक संख्या का वर्गमूल धन भी हो सकता है और ऋण भी हो सकता है। तो ये आपको सावधानी रखना है कि यहाँ पर दोनों पर विचार करना है। तो हमने यहाँ क्या किया, दोनों पक्षों का वर्गमूल लेने पर, ठीक है। ये एक मुख्य मुद्दा है इस सवाल के लिए कि अक्सर आप जब वर्गमूल लिखते हो तो जल्दी में केवल धनात्मक वर्गमूल पर विचार करते हो। धनात्मक वर्गमूल पे हम लोग कब विचार करते हैं, जब किसी चीज की लंबाई या कोई दूरी ज्ञात करना हो, या किसी की उम्र ज्ञात करना हो, तो वो सब ऋणात्मक नहीं हो सकता है, तो वहां केवल हम धनात्मक पर विचार करते हैं। लेकिन यहाँ ये जो चरांक है x, इसका मान धनात्मक भी हो सकता है, ऋणात्मक भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है। तो इसीलिए हम वर्गमूल मतलब दोनों वर्गमूल पर विचार करते हैं। जैसे 5 का वर्ग 25 होता है, ऋण 5 का भी वर्ग 25 होता है, मतलब 25 का वर्गमूल धन 5 भी हो सकता है, ऋण 5 भी हो सकता है। अब हमें ये दो संभावनाएं प्राप्त हो रही हैं, तो दो संभावनाओं पर अलग अलग जब हम विचार करेंगे तो हमें दो अलग अलग उत्तर प्राप्त होने की संभावना होगी। तो यहां से एक बार हम धन वाले पे विचार करते हैं और एक बार हम ऋण वाले पे विचार करते हैं। अगर धन वाले पे विचार किया जाए तो आपको क्या जवाब मिलेगा कि यदि हम ऐसा सोचें कि 2x धन 1 बटे 2x ऋण 1 बराबर धन 5/3, अगर ऐसा हम सोचते हैं तो यहाँ तिर्यक गुणा करने पे क्या जवाब मिलेगा, 3 का गुणा इस अंश में, इस 5 का गुणा इस हर में, कि 3 गुणे 2x धन 1 बराबर 5 गुणे 2x ऋण 1, ब्रैकेट ओपन करोगे, 6x 3x कम 3, 10x 5x कम 5। अब सजाती का हम पक्षांतर कर देते हैं तो हमको क्या मिलेगा, 6x ऋण 10x बराबर ऋण 5। ऋण 5 देखिए ऐसे ही, धन 3 इस तरफ ले गए तो ऋण 3। यहाँ पर क्या आ जाएगा, एक धन है एक ऋण है, घट जाएगा, लेकिन हमेशा ध्यान रखो बड़े वाले का चिन्ह, यहाँ दोनों चिन्ह समान है, दोनों चिन्ह समान है तो दोनों जुड़ जाएंगे, और जुड़ जाएंगे तो क्या आएगा 8, लेकिन बड़े वाले का चिन्ह माइनस, दोनों तरफ ऋण ऋण से कट जाएगा तो आपको क्या मिल जाएगा, 4x बराबर 8, इसलिए x बराबर 8/4, काटोगे तो आपको कितना आ जाएगा, x का मान 2। देखो एक किताब में आपको सिर्फ यही आंसर दिया गया है, इसलिए आपको ध्यान देना है कि सिर्फ यही आंसर नहीं होगा, बल्कि जब हम ऋण पे विचार करेंगे तो हमें एक उत्तर और प्राप्त होगा कि यदि हम ऐसा सोचें कि 2x धन 1 बटे 2x ऋण 1 बराबर ऋण 5/3, मतलब अगर ऋणात्मक संख्या पर विचार करें और तिर्यक गुणा करें तो आपको क्या प्राप्त होगा, 3 गुणे 2x धन 1। अब देखो ये ऋण
वैसे तो परंपरा है इसको यहाँ बीच में लिखने हैं, पर जब हम डिसाइड करने लगते हैं किसको देना है तो या तो आप इसको दो या तो इसको, दोनों को नहीं देंगे। जब दोनों को देंगे तब तो वो धन हो जाएगा। और ये भी नहीं कंफ्यूज होना है कि ऊपर वाले को दूंगी नीचे वाले, दोनों में से किसी को भी देंगे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। आप दोनों तरीके से करके देखो अभ्यास, आपको उत्तर वही आएगा। तो अब मैं फिलहाल ऊपर वाले को ऋण दे रहा हूँ, तो 3 का गुणा इसमें और ऋण 5 का गुणा इसमें, 2x ऋण 1। अब यहाँ ब्रैकेट ओपन करेंगे, 6x 3x कम 3 बराबर ऋण 10x। और यहाँ सावधानी रखना, देखो हमेशा जब भी ऋण हो बाहर तो बहुत अलर्ट रहना चाहिए। ऋण का गुणा इस ऋण में होगा तो क्या हो जाएगा, धन। 5 एक कम 5। अब फिर से पक्षांतर सजाती का, ऋण 10x इधर आ गया, धन 10x। और ये 5 धन है या धन 3 इधर गया तो ऋण 3। यहाँ क्या आ जाएगा, 16x बराबर 2। इसलिए x बराबर 2/16, मतलब x का मान कितना आ जाएगा, 1/8। तो इस तरह से आपको इस सवाल में 2 उत्तर प्राप्त होते हैं। इस सवाल में आपको 2 उत्तर प्राप्त होंगे। ये आपको अब दिख रहा होगा कि जब हमने एक धनात्मक पे विचार किया तो हमें x का मान 2 आया, जब हमने ऋणात्मक पे विचार किया तो हमें x का मान 1/8 प्राप्त होता है। ओके बच्चों, इस सवाल में कोई कंफ्यूजन है तो आप चाहे तो इसी समय पूछ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ये बड़े सवाल हैं। अगर आप इनको सोचोगे कि हम बाद में पूछेंगे तो बाद में वो पॉसिबल नहीं होता है बताना यहाँ पर। तो अगर किसी को कोई कंफ्यूजन है तो यू कैन आस्क इट नाउ। ध्यान यही देना है कि जब धन और ऋण की बात होती है तो मैंने कहा था आपको, लोहा लोहे को काटता है, वो डायलॉग इस्तेमाल करते हैं। और ये योगांतर अनुपात दिख रहा है तो इसको कम करने के लिए हम योगांतर अनुपात ही लगाते हैं, तो इससे ये कम हो जाता है, छोटा हो जाता है। इसमें एक की पॉइंट यही ध्यान देना है कि जब हम वर्गमूल लेते हैं तो वर्गमूल धन भी हो सकता है और ऋण भी। आज किसको पूछना है? हेलो सर। हाँ बोलो सर वो क्लियर नहीं दिख रहा है, स्क्रीनशॉट नहीं मार पा रहे हम लोग। हाँ क्लियर नहीं दिख रहा है तो उसका तो देखो भाई, मैं अभी कैसे क्या बताऊं आपको। अभी कुछ दिख रहा है क्लियर? हाँ सर। हाँ तो अभी इतने का स्क्रीनशॉट ले लो, फिर मैं साइड वाला पोर्शन दिखाता हूँ। 1 मिनट सर, 1 मिनट। हाँ हाँ, मैं 1 मिनट तो नहीं रुकूंगा, 10 सेकंड जरूर रुकूंगा। मेरे स्कूल के होते तो मैं ही स्क्रीनशॉट लेकर के फॉरवर्ड कर देता, लेकिन चलो कोई बात नहीं। अब हटाऊं? हाँ सर। चलो फिर इधर का ले लो अब स्क्रीनशॉट। ये दिख रहा है अभी? मार, अभी क्लियर मार मार जल्दी। 1 मिनट सर, क्लियर नहीं आ रहा है ये वाला साइड का। अब ये वाला क्लियर कैसे आएगा? अब आ रहा है? हाँ सर। हाँ सर। मारो जल्दी स्क्रीनशॉट। हो गया। थैंक यू सर। थैंक यू सर। वेलकम वेलकम। मैं तो पूरा पहाड़ उठा लिया आपके स्क्रीनशॉट के लिए। ओके, अब मिटा दूं भाई? ओके सर। ओके, तो आप लोग अपना दिमाग चौथे सवाल पे लगाओ, तब तक मैं अपनी इस बोर्ड की सफाई कर लूं। चौथा सवाल अगर आप नोटिस करोगे तो चौथा सवाल भी ऐसे ही दिख रहा है, लेकिन थोड़ा सा डर लग रहा है। क्यों थोड़ा सा डर लग रहा है? ओके, क्योंकि पहली बात तो उसमें कड़ी दिख रहा है, उससे भी थोड़ा डर लगता है। और दूसरी बात, उसमें एक स्टार लगा हुआ है। स्टार का मतलब वो थोड़ा सा वीआईपी हो गया है। तो कोई बात नहीं है, करते हैं, देखते हैं कि उसकी क्या औकात है। जब करेंगे तो पकड़ में आएगा। ठीक है, तो चौथा सवाल देख लेते हैं। चौथा सवाल, अरे भाई जिसने हाथ ऊपर किया है अब नीचे कर लो, बहुत देर तक सेवा नहीं मिलेगी आपको, नहीं तो सवाल यहीं रह जाएगा सब।
4x धन 1 धन 4x ऋण 1, नहीं x धन 3 है, सॉरी, तो सोचिए वैसे ही हो जाएगा, x धन 3 बटे फिर से 4x धन 1। देखो इसको रेड पेन से लिख रहा हूं, आपको थोड़ा हल्का दिखेगा, लेकिन ये तो प्रश्न है, आपको किताब में भी होगा। बराबर 4/1, ठीक है। तो इसको हल करना है। प्रश्न एक बार मैं फिर से चेक कर लूं, हाँ ओके। तो इसको हल करना है, तो फिर से मैंने आपको जैसे कि बताया था, लोहा लोहे को काटता है, ऊपर धन नीचे ऋण है, मतलब हम इसको कम करने के लिए क्या जुगाड़ लगाएंगे, योगांतरानुपात। क्या कहता है योगांतरानुपात, मतलब हम योगांतरानुपात के गुणधर्म का इस्तेमाल करते हैं। ये गुणधर्म हमें क्या राय देता है कि आप अंश में हर को जोड़ो, अंश में से हर को घटाओ नीचे, दोनों पक्षों में वही प्रक्रिया करने पर जो नया अनुपात मिलेगा वो आपस में बराबर होगा। मतलब ये 4x धन 1 कड़ी में धन x धन 3, ये अंश है, धन ये हर पूरा, देखो ऊपर और नीचे में बहुत बड़ा अंतर नहीं, इसलिए बहुत सावधानी से लिखना होता है कि पता चला सब वही चीज बार बार लिख दी है और पता ही नहीं चल रहा है बार बार वही लिखे कि अलग अलग लिखे। अंश, अंश मतलब ये, धन ये हर में क्या है, 4x धन 1 ऋण x धन 3, अंश धन हर बटे, वापस से यही लिखना है, अंश अंश, लेकिन अगला कोष्टक के पहले ऋण लगाना है और ये फिर से हर को लिख देना है, 4x धन 1 ऋण x धन 3। और जो पिछली बार भूल गए थे इस बार ध्यान में बराबर रखते हैं कि बराबर की उस तरफ भी वही प्रक्रिया, अंश धन हर बटे अंश ऋण हर, ठीक है। अब इसके बाद हम बिना कोष्टक का सेम चीज लिखेंगे, तो 4x धन 1 धन x धन 3। अब ये लिखना है, लेकिन बाहर धन है तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, जैसा है वैसे ही लिख देंगे। हाँ लेकिन नीचे फर्क पड़ता है, नीचे क्या फर्क पड़ेगा, ये तो ऐसा ही रहेगा, लेकिन इसके बाहर ऋण का चिन्ह है तो ये दोनों चिन्ह बदल जाएगा। याद रहे कड़ी के अंदर का चिन्ह नहीं बदलेगा, कड़ी के बाहर ये जो धन है वो ऋण हो जाएगा। बहुत बच्चे कभी कभी ये देखो कड़ी के अंदर ये वाला भी बदल देते हैं, तो वहां गलत हो जाएगा। ये इससे संपर्क स्थापित करेगा, तो ऋण का गुणा इस ऋण में होगा तो यहाँ पे धन, इसमें कोई हस्तक्षेप नहीं हो पाएगा, क्योंकि इसके बाहर देखो ये यहाँ पे बहुत बड़ा कवच लगा हुआ है, अभी वो उस कवच को नहीं तोड़ सकता, वो सिर्फ इस कवच को तोड़ेगा। यहाँ 4 धन 1 5, 4 ऋण 1 3, ओके। तो इस तरह से आपको अब यहाँ नोटिस क्या करना है कि ऊपर नीचे कुछ, ऊपर अगर कुछ सेम है और चिन्ह अलग अलग है तो कट जाएगा, जैसे आप देख रहे हो ये इससे कट जाएगा और यहाँ पर कट रहा है, यहाँ ध्यान देखना, पेन नहीं चल रही, क्या करो, अरे चलो अब इससे काटता हूँ, ये इससे कट जाएगा, है ना। और उसके बाद नीचे ये इससे कट जाएगा, तो आपको क्या बचेगा ऊपर, देखो यहाँ से क्या बचेगा, यही चीज 2 बार है, 2 कोष्टक में 4 धन 1 और नीचे ये चीज 2 बार है और चिन्ह सेम है तो जुड़ जाएगा, मतलब 2x धन 3 और यहाँ तो 5/3 जैसा है वैसे ही। अब इसके बाद देखो 2 से 2 तो आसानी से कट जाएगा ऊपर नीचे,
लेकिन ये अब हमको पिछले सवाल में यहाँ वर्ग लगा हुआ था, मतलब मुकुट था, अब यहाँ पे टोपी लगा हुआ है, वर्गमूल। तो इस वर्गमूल को हटाने के लिए इसका उल्टा क्या होता है, वर्ग। पिछले में वर्ग हटाने के लिए हमने क्या किया था, वर्गमूल लिया था। यहाँ पे वर्गमूल हटाने के लिए दोनों पक्षों को क्या करेंगे, वर्ग। जब दोनों पक्षों का आप वर्ग करोगे तो यहाँ वर्ग और वर्गमूल एक दूसरे को काट देंगे, तो आएगा 4x धन 1 और यहाँ पे x धन 3। और यहाँ देखो इसका वर्ग हो जाएगा, तो 5 का वर्ग 25, 3 का वर्ग 9। हमने क्या किया, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, पिछले में वर्गमूल लिए थे, यहाँ पे हमको वर्ग करने की स्थिति आ गई। और इसमें खास बात है कि जब हम वर्ग करते हैं यहाँ धन ऋण की बात नहीं आती। 5 का वर्ग 25 ही होता है, ऋण 25 नहीं होता है। हाँ, 25 का वर्गमूल धन 5 भी हो सकता है, ऋण 5 भी, लेकिन 5 का वर्ग सिर्फ 25 होता है, 3 का वर्ग सिर्फ 9 होता है। तब इसके आगे क्या करोगे आप, तिर्यक गुणा करोगे। तिर्यक गुणा मतलब 9 का गुणा इसमें, 25 का गुणा इसमें। तो कैसे हो जाएगा, 9 गुणे 4x धन 1 बराबर 25 गुणे x धन 3। यहाँ एक ही संभावना बन रही है। अब 9 का गुणा 9 चौक 36x, 9 कम 9, यहाँ 25x और ये 25 तिया 75। फिर से सजाती का पक्षांतर कर देते हैं। 36x धन 25x इधर लाएंगे तो ऋण बराबर 75 ऋण 9। यहाँ 36 में से 25 घटाओगे तो 11x और यहाँ 75 में से 9 घटाओगे तो 66। इसलिए x बराबर कितना आ जाएगा, बटे 11। इसलिए x बराबर 11 से 66 को काटोगे, 11 छक्का 66। तो इस तरह से ये सवाल हो जाता है। सॉरी मैं दिखाया नहीं आप लोगों को। ओके, ठीक है, सॉरी। हाँ, देख लो अभी आप लोग फिर से। मैंने क्या किया, यहाँ तिर्यक गुणा किया, तिर्यक गुणा करने पे ये हमको मिला। इसके बाद मैंने इनका पक्षांतर किया, पक्षांतर करने पे ये आया। अब हमको x निकालना है, तो 11 यहाँ गुणे में, तो यहाँ बटे में चला गया। 11 से इसमें भाग दिए तो क्या आ गया, 6। तो इस सवाल में इस तरह से आपको एक ही उत्तर प्राप्त होता है, x बराबर 6। ओके, जिसको स्क्रीनशॉट लेना है वो इसका ले लो स्क्रीनशॉट। ओके, फिर इस पेज का भी लेना है तो ले लो। इसके बाद 5वां सवाल अगर आपको देखना है तो 5वां सवाल थोड़ा सा अलग दिख रहा होगा। अगर आप लोग ध्यान से देखोगे, 5वां सवाल थोड़ा सा अलग दिख रहा है। और अगेन, जैसे मैंने आपको, अगर परसों का लेक्चर ध्यान में होगा तो मैंने बताया था आपको कि कैसे क्वेश्चन नंबर 4 का दूसरा आपको थोड़ा विशेष ध्यान रखना है कि ये एक्सरसाइज जब रिवीजन करोगे तो ऐसा लगेगा कि हाँ ठीक है, ये इस एक्सरसाइज के सवाल ऐसे ऐसे करेंगे। लेकिन जो 4 का दूसरा के लिए विशेष ध्यान रखना होगा, वैसे ही यहाँ पर इस 4 का 5वें के लिए भी आपको विशेष ध्यान रखना होगा। ये ध्यान में रखना कि 4 का 5वां बस ऐसे ही नहीं आप कर सकते हो, डायरेक्ट ऐसे करने बैठोगे थोड़ा सा कंफ्यूजन जैसा होगा। इसलिए बी वेरी केयरफुल। ऐसे सवालों को हमेशा एग्जाम से पहले थोड़ा सा ध्यान देना होता है। क्या कह रहा है 5वां सवाल, आपको 4x धन 1 का वर्ग धन 2x धन 3 का वर्ग बटे में आपको लिखा है 4x का वर्ग धन 12x धन 9 बराबर 61 बटे 36। इस तरह से आपको दिया गया है। ओके, तो ये सवाल है। यहाँ पे हमें हल करना है, मतलब x का मान ज्ञात करना है। और ये वाला सवाल वो धन ऋण वाला स्थिति नहीं है,
लेकिन ऊपर धन है और नीचे तो ऐसा लग रहा है पता नहीं क्या लिखा गया है। लेकिन इस पता नहीं क्या से जरा फुर्सत में बात करोगे ना तो आपको कुछ तो समझ में आएगा। ये कैसा दिख रहा है आपको, जरा ध्यान दो। ये ऐसे लग रहा है कि 2x का वर्ग धन 2 गुणे 2x गुणे 3 धन 3 का वर्ग। देखो ये रफ वर्क है, जरूरी नहीं कि इसको सवाल, क्योंकि सवाल का स्टेप इतना बड़ा है कि ये छोटी छोटी चीज को सवाल में नहीं दिखा सकते हैं। लेकिन इस चीज को अगर आप समझने का प्रयास करो तो ये ऐसे लिखा गया है, मतलब एक पद का वर्ग धन 2 गुणे ये वाला पद गुणे ये वाला पद धन दूसरे पद का वर्ग। अगर ऐसे लिखा गया है तो अगर आपको फॉर्मूला एक ध्यान में होगा कि a प्लस बी का वर्ग का विस्तार क्या होता है, a का वर्ग धन 2 गुणे a गुणे b धन b का वर्ग। मतलब क्या हुआ कि अगर यहाँ पे लिखा है कि 2x का वर्ग धन 2 गुणे 2x गुणे 3 धन 3 का वर्ग, ये वाला स्टेप मैं लिख रहा हूं और ये इससे तुलना करो आप तो ऐसा दिख रहा है। तो इस चीज को हम, जैसे इस चीज को ऐसे लिखा जा सकता है, अक्सर क्या होता है हम इसको ऐसा लिखते हैं, लेकिन यहाँ हम उल्टा चल रहे हैं। ये चीज को अगर हम ऐसा लिख सकते हैं, इस चीज को भी ऐसे लिखा जा सकता है। तो इसको अगर ऐसे लिखना है तो क्या लिखोगे, ये पहला पद ये दूसरा पद, पहला पद धन दूसरा पद का वर्ग। अगर आप इसका विस्तार करोगे, मतलब जो सीधा चलने लगोगे तो कैसे चलोगे। अर्जुन मौर्य क्या पूछना है भाई आपको, सवाल के बीच में क्या पूछना है बोलो। क्या पूछना है बोलो। अर्जुन मौर्य क्या पूछना है, हाथ भी उठाते हो आप लोग, कुछ पूछ भी नहीं रहे हो, समय बर्बाद हो रहा है। आपको अनम्यूट किया हूं, आप पूछिए। ओके ठीक है, आप कंफ्यूज जो लग रहा है, इधर ध्यान दो। तो ये इस स्टेप का खासियत है कि ये आपको अच्छी तरह समझ में आना चाहिए। अगर आप इसका विस्तार करोगे तो पहला स्टेप ये होगा और अगला स्टेप ये होगा। मतलब ये हुआ कि इस चीज को हम ऐसे लिख सकते हैं 2x धन 3 पूरे का वर्ग। तो इस तरह से अब मैं यही करने वाला हूं यहाँ पे मैं क्या करने वाला हूं कि अंश को जैसा है वैसे ही लिख रहा हूं, 4x धन 1 का वर्ग धन 2x धन 3 का वर्ग। और जो हर वाली संख्या है, याद रखो ये रफ वर्क है, ये आप पेंसिल से लिख सकते हो जब आपको समझना होगा। तो ये जो 4x का वर्ग धन 12x धन 9 है, उसी चीज को क्या लिखा जा सकता है, 2x धन 3 पूरे का वर्ग। और ये तो जैसा है वैसे ही। अब यहां पर स्थिति क्या बन रही है कि अंश और हर का ये हिस्सा सेम है, और अगर इसको कम करना है तो चिन्ह तो सेम है, चिन्ह सेम है तो योगानुपात से नहीं कम हो सकता, लेकिन हाँ अंतरानुपात से कम हो सकता है। तो हम यहाँ क्या करेंगे कि अंतरानुपात का गुणधर्म इस्तेमाल करने वाले हैं। वो क्या कहता है कि अंश को वैसे ही लिखो और अंश में से हर को घटा दो, और नीचे हर को वैसे ही लिखो। वही प्रक्रिया इधर भी, अंश में से हर को घटा दो और हर को वैसे ही लिखो। ये जो नए अनुपात मिलते हैं आपस में बराबर हो जाते हैं। अब इससे फायदा ये हो रहा है कि ये इससे सेम सेम है, लेकिन चिन्ह अलग होने की वजह से कट जाएगा। तो आपको अल्टीमेटली क्या प्राप्त होता है, 4x धन 1 का वर्ग बटे 2x धन 3 का वर्ग बराबर, यहाँ 61 में से 36 घटाओगे 40, 20, 25 आ जाएगा और यहाँ पे 36।
अब हमको ये वर्ग हटाना है तो हम क्या करेंगे, दोनों पक्षों का वर्गमूल लेंगे। तो दोनों पक्षों का वर्गमूल लेने पे यहाँ 4x धन 1 बटे 2x धन 3, और यहाँ फिर से वही बात, वर्गमूल धन भी हो सकता है और ऋण भी हो सकता है। तो हमने क्या किया, दोनों पक्षों का वर्गमूल लेने पर। अब इसके बाद फिर से ये आपका उस तीसरे सवाल की स्थिति बन जा रही है कि दो संभावनाएं बन रही हैं, तो दोनों पर विचार करना होगा। यहाँ पर आपको ये वर्गमूल धन में भी आ गया, ऋण में भी आ गया, तो एक बार धन वाले पे विचार करेंगे, एक बार हम ऋण वाले पे विचार करेंगे। तो अगर धन वाले पे विचार करेंगे तो क्या जवाब मिलेगा हमको कि 4x धन 1 बटे 2x धन 3 बराबर धन 5 बटे 6। यहाँ तिर्यक गुणा करेंगे, आपको क्या आएगा, 6 गुणे 4x धन 1 बराबर 5 गुणे 2x धन 3। तो यहाँ पे 24x, 6 कम 6, यहाँ पे 10x और यहाँ पे 5 है 15। पक्षांतर करेंगे, यहाँ 15 और 6 इधर जाएगा तो माइनस, यहाँ पे 14x बराबर 15 में 6 घटाएंगे 9, इसलिए x का मान क्या आ जाएगा, 9 बटे 14। एक संभावित उत्तर हो गया। ठीक इसी तरह यदि हम ऋणात्मक पर विचार करें, यदि हम 4x धन 1 बटे 2x धन 3 और ऋण 5 बटे 6 पर विचार करें, याद रखो इसका भी पीछे उत्तर एक ही आपको दिया गया है, लेकिन वर्गमूल धन ऋण दोनों हो सकता है, इसलिए दोनों संभावनाओं पर विचार करना होगा। तो आपको क्या मिलेगा, 6 कोष्टक में 4x धन 1 बराबर ऋण 5 कोष्टक में 2x धन 3, 24x ऋण 10x, ध्यान रखो ऋण है यहाँ, बी वेरी केयरफुल, और ऋण का धन में गुणा ऋण 5 तिहाई 15, 24x धन 10x, यहाँ ऋण 15 ऐसे ही, धन से इधर जाएगा तो ऋण 6, तो 34x बराबर, ये दोनों जुड़ जाएगा लेकिन बड़े वाले का चिन्ह, इसलिए x का मान क्या आ जाएगा, ऋण 21, x का मान क्या आ जाएगा, ऋण 21 बटे 34। इस तरह से आपको दूसरा उत्तर प्राप्त हो जाता है। तो बच्चों पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर मैं इस साइड कर देता हूं। ओके, अभी आप इसका भी ले सकते हो स्क्रीनशॉट। मोहित रजक, क्या पूछना चाहते हो? मोहित रजक, ओके ठीक है। हाँ, अभी इसका लास्ट सवाल हम देखते हैं, आप लास्ट सवाल पे तब तक विचार करो जब तक हेलो बोर्ड साफ कर। हाँ बोलिए। सर, क्लियर नहीं दिख रहा था इसलिए स्क्रीनशॉट नहीं ले पाया। ठीक है, अपने सर से वापस बोल देना और करा देंगे सवाल, और अच्छे से स्क्रीनशॉट फोटो खींच के भेज देंगे वो। कौन से स्कूल में पढ़ते हो बेटा? सर मैं राधा कृष्ण में पढ़ता हूँ। हाँ तो सर पढ़ाते हैं ना वहाँ पे, वहाँ उनको पे बोलना सर बोर्ड पे अच्छे से लिख के फोटो खींच के भेज देंगे। सर मैं तो वहाँ पे किसी को जानता भी नहीं, अभी नया नया हुआ ना एडमिशन उधर। हाँ हाँ ठीक है ठीक है, एडमिशन हुआ है तो सर लोग पढ़ाते होंगे ना, उनसे बात करना। अब मैं ठीक तो है मिटा दिया वापस, इतना बड़ा सवाल कैसे लिखूं, छोटा सवाल होता तो लिख देता। ठीक है सर, ठीक है। ओके। अगला वाला देखो, अगला वाले का खूब फुर्सत में स्क्रीनशॉट ले लेना। ठीक है ठीक है। ओके, अगला वैसे मैं इन सब का वीडियो भी बनाता हूँ, आप लोग को अगर उसमें पीटी मौर्य डालोगे ना, इस तरह से पीटी मौर्य, ये दिख रहा है आपको बोर्ड पे, जब यूट्यूब पे जाकर के ये डालोगे ना जब आप,
तो आपको इस पूरे लेसन का वीडियो मिलेगा अलग अलग पार्ट में, और वहां से भी आप लोग बार बार पढ़ सकते हो। ओके, यहाँ इस सवाल को देखो, आपको यहाँ पर दो बातों की सतर्कता ध्यान देना होगा, अगर इतने देर में आपने नोटिस किया होगा तो। पहला बात क्या नोटिस में आ रहा है आपको कि ऊपर ऋण है और नीचे धन है। तो एक तो टर्निंग पॉइंट यहाँ पे ये है, या कहो कि आपको यहाँ पे गूगली करने की कोशिश किया गया है। तो अभी तक का सवाल में जो क्वेश्चन नंबर तीसरा और चौथा था, ऊपर धन नीचे ऋण था, लेकिन यहाँ पे क्या हो जा रहा है, ऊपर ऋण नीचे धन है। तो पहले तो इसी का हम इलाज करेंगे कि जो ऊपर ऋण है नीचे धन है, इसके लिए क्या किया जाए। ठीक है, पहले तो इसी का इलाज करेंगे कि ऊपर ऋण नीचे धन है तो उसका क्या करें, क्योंकि हमारी सुविधा कहाँ रहती है, ऊपर धन नीचे ऋण में। तो हम क्या करेंगे, इसका हमें ऐसा मन कर रहा है कि यार इसका उल्टा कर दो तो काम बन जाए। उल्टा किया जा सकता है, ऐसा हमको एक नियम बताता है। वो नियम क्या बताता है कि आप उल्टा करना चाहते हो, इसका भी उल्टा करो, उसका भी उल्टा करो, तो जो नया अनुपात मिलेगा वो लोग बराबर होते हैं। ऐसा कौन बोलता है, विपर्यस्थानुपात। विपर्यस्थानुपात का गुणधर्म से हमें ये इजाजत मिलती है कि इसका उल्टा कर दो, मतलब 3x ऋण 4 का घन धन x धन 1 का घन बटे 3x ऋण 4 का घन ऋण x धन 1 का घन। और यहाँ पे 189 बटे 61। देखो याद रखना, दोनों तरफ करो, नहीं तो पता चले एक तरफ किए दूसरी तरफ भूल गए। ये इजाजत हमें देता है विपर्यस्थानुपात कि अगर आप इसका प्रतिलोम करो, इसका प्रतिलोम करो, तो जो नए अनुपात मिलते हैं वो आपस में बराबर होते हैं। अब फिर से आपको ये तीसरे सवाल की तरह आगे बढ़ना है। ऊपर धन नीचे ऋण, इसको छोटा करना है तो क्या करोगे, योगांतरानुपात। योगांतरानुपात क्या कहता है कि ये अंश तो ऐसे लिख दिए, अंश धन हर। हमको क्या लिखना है, अंश धन हर। तो ये अंश पूरा लिखा, धन, यहाँ पे मैं कोष्टक नहीं लगा रहा हूँ क्योंकि अब कई बार वो सवाल हो चुका है, तो मैं वो एक स्टेप छोड़ के अगला कर रहा हूँ डायरेक्ट। ये अंश धन हर, हर का मतलब ये, बटे फिर से अंश, अंश मतलब ये पूरा। ध्यान रखो, ऋण हर, जब ऋण हर वाला लिखने लगते तो अभी तक सवाल में क्या करता था, कोष्टक लगाता था और अगले स्टेप में कोष्टक खोलता था। यहाँ एक स्टेप की कंजूसी में कर रहा हूँ, आप ये मत कंफ्यूज होना कि ऐसा चलता है कि नहीं, बिल्कुल चलता है, बस आपको समझ में आने में कंफ्यूजन होगा, इसलिए मैं वो स्टेप भी लिखता था। पर चूंकि अब 2 सवाल ऑलरेडी वैसे हो गए हैं, इसलिए यहाँ पे वो स्टेप मैं छोड़ रहा हूँ। अंश ऋण हर, जब ऋण हर करोगे तो यहाँ ये जो धन है ये ऋण बन जाएगा। याद रखो, कोष्टक के अंदर कुछ चेंजेस नहीं होगा, खाली कोष्टक के बाहर ये जो धन है ये ऋण बन जाएगा, और ये जो बाहर ऋण है ये धन बन जाएगा। और वही प्रक्रिया यहाँ भी, अंश धन हर बटे अंश ऋण हर। इससे क्या हुआ, आपको यहाँ पर आप नोटिस करोगे तो ये दोनों सेम है, कट जाएंगे चिन्ह अलग होने की वजह से। यहाँ ये दोनों सेम है लेकिन चिन्ह अलग होने की वजह से कट जाएंगे। तो आपको यहाँ क्या प्राप्त हो जाएगा, यही चीज 2 बार है, तो 2 3x ऋण 4 का घन बटे 2 x धन 1 का घन। ठीक है, और यहाँ पे इन दोनों को जोड़ना है, 9 1 10, 8 6 14 और 1 15, और 1 और 1 2, और यहाँ घटाना, 9 में से घटाओगे 8, 8 में 6 घटाओगे 2, और ये 1। ठीक है, अब ऊपर नीचे जरा यहाँ ध्यान दो, ऊपर नीचे जो कटता है उसको काटने का प्रयास करो, नहीं तो आगे गाड़ी फंस जाएगी। जैसे यहाँ अगर आप नोटिस करोगे,
तो ये 2 से कट जाएगा। और अभी तक इस क्वेश्चन नंबर 4 में ये स्थिति आई नहीं थी कि इधर वाला कट रहा था, लेकिन यहाँ आप नोटिस करोगे ये कटने जैसा है। अब बहुत जरूरी है काटना, नहीं तो आगे इसका जब इलाज करने लगोगे ना तो ये बहुत नखरे करेगा। तो इसलिए ये ध्यान दो, ये 250 और 128 दोनों 2 से कटेंगे। इसको 2 से काटोगे तो 125 आएगा, और इसको 2 से काटोगे 2 छंग 12, 2 चौके 8। मतलब हमें क्या प्राप्त हुआ कि ये 3x ऋण 4 का घन बटे x धन 1 का घन बराबर 125 बटे 64। क्लियर बच्चों? जिसको स्क्रीनशॉट लेना है अभी ले लो, मैं रुका हुआ हूं। और नहीं क्लियर दिख रहा है तो उसका जुगाड़ मैं बाद में करूंगा, जुगाड़ ही कर सकता हूँ, गारंटी नहीं दे सकता हूँ। तो यहाँ पर इस तरह से हमें प्राप्त हुआ। आकाश यादव क्या पूछ रहे हो भाई? आकाश यादव। सर। हाँ बोलो। सर जो मैं मंगाया पीटी मोर। हाँ आपकी आवाज बंद हो गई, बोलो। अच्छा आप सब्जेक्ट के बाहर पूछ रहे हो, इस सवाल के बारे में कुछ पूछना है बेटा तो पूछो, वो बाकी चीजें आप बाद में डिस्कस कर लेना। नहीं सर आप सवाल के बारे में अभी फिलहाल ये सवाल पूरा होने दो, फिर वो चीजें हम डिस्कस कर लेंगे। मुझे लगा आपको इस सवाल के बारे में कुछ पूछना है। ओके, तो इसका अगला स्टेप हम देख रहे हैं, समय के अंदर हमारा सवाल हो जाना चाहिए। ये सब बड़े बड़े सवाल हैं। अब हमको ये घन हटाना है, तो हम क्या करेंगे, दोनों पक्षों का घनमूल लेते हैं। दोनों पक्षों का घनमूल लेने पर याद रखो, घन जैसे वर्ग हटाना था तो हमने क्या किया था, वर्गमूल लिया था। वैसे घन हटाना है तो हम क्या करेंगे, घनमूल लेंगे। तो आपको क्या मिलेगा, 3x ऋण 4 बटे x धन 1। अब देखो इसका घनमूल 125 का घनमूल क्या होगा, 5, क्योंकि 5 गुणे 5 गुणे 5 125 होता है, इसलिए 125 का घनमूल 5। और 64 का घनमूल 4, 4 चौक 16 चौक 64। अब आप तिर्यक गुणा करोगे, 4 का गुणा 3x ऋण 4, 5 का गुणा x धन 1। तो यहाँ तिर्यक गुणा करने से क्या आ जाएगा, 4 के 12x, 4 चौक 16, और यहाँ 5x, और यहाँ 5 कम 5। अब पक्षांतर 12x ऋण 5x बराबर 5 धन 16। यहाँ कितना आ जाएगा, 7x, और यहाँ पे 21। तो x बराबर कितना आ जाएगा, 21 बटे 7। x बराबर कितना आ गया यहाँ पर, 3। तो ये आपको उत्तर प्राप्त होता है। यहाँ पर x का एक ही मान आएगा, क्योंकि तो धन ऋण वाली कोई स्थिति यहाँ बनती नहीं। ओके, तो बच्चों इसका भी स्क्रीनशॉट आप ले सकते हो। ओके, इसके बाद यहाँ मेरा टॉपिक आज यहाँ समाप्त होता है। अगर किसी बच्चे को कुछ पूछना है तो प्लीज आप पूछ सकते हो। और स्क्रीनशॉट की जहां तक बात है, अगर अभी दिख रहा हो तो अभी ले सकते हो। हेलो, इससे ज्यादा क्लियर नहीं हो पाएगा, यहाँ से तो क्लियर दिख हेलो रहा है। सर। हाँ बोलो। सर वो राइट में सर लीजिए ना जरा 1 मिनट। हाँ राइट में भी ले लेते हैं भाई। हाँ बोलो। सर ये वाला स्टेप नहीं सर समझा, 3x माइनस 4 बटे x प्लस 1 बराबर 5 बटे 4। सर यहाँ से नहीं समझा थोड़ा। वहां से नहीं समझा कि वो कैसे आया, वो नहीं समझा। सर वहाँ नीचे का, सर नीचे का स्टेप। अरे नीचे का स्टेप तो हर सवाल में यही हम कर रहे थे। इसके हर का गुणा हाँ इसके अंश में, इसके सर अंश तिर्यक का गुणा गुणा। करना है ना। हाँ भाई, तिर्यक गुणा, जब भी दो भिन्न बराबर हो, यस बीच सर। में बराबर का चिन्ह हो,
तो हाँ हम हमेशा तिर्यक गुणा करके उस चरांक का मान ज्ञात करते हैं। हर सवाल में ऐसे ही हो रहा था। यस सर। अब क्लियर दिख रहा होगा अभी आपको। हाँ सर। सर स्क्रीनशॉट ले रहा हूँ एक मिनट। ले लो भाई, ले लो स्क्रीनशॉट। होगा सर। बहुत बहुत धन्यवाद। और किसी को क्या पूछना है? हेलो। हाँ जी पूछिए, कौन है? मोहित है, कौन है? मोहित है सर। हाँ जी पूछिए। सर जैसे अभी ये राइट वाला किया था ऐसे लेफ्ट वाला वापस से करो ना, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लेता अच्छे से। अच्छा भाई, तो मैं तीसरी बार करने जा रहा हूँ। लो कर दिया। नहीं दिख रहा सर क्लियर। तो अब इससे और नजदीक ले जाऊंगा तो उसका कुछ कट जाएगा। पीछे ले लो, पीछे थोड़ा। बस सर। हाँ बस मुझे बस सर। सर्कस का मदारी बना दीजिए तुम लोग। चलो हो गया ओके, सर। हाँ सर हो गया। चलिए धन्यवाद। ये मुझे पूरा मेरे स्टैंड को उठा करके घुमा फिरा करके लेना पड़ रहा है, ऐसा नहीं कि मैं खाली मोबाइल उठा रहा हूँ। ओके। हाँ बच्चों, और कुछ किसी को पूछना है तो जल्दी पूछो, अदरवाइज आई हैव टू स्टॉप। तो ठीक है, तो बच्चों आज हम लोगों ने इस एक्सरसाइज 4.3 के बचे हुए सवाल देखे थे। अगले लेक्चर में हम लोग 4.4 का आपको शुरू के 3 सवाल कराए गए हैं, उसके बाद जो सवाल बच रहे हैं वो मैं कराने वाला हूं जब भी हमारा पीरियड आएगा। तो अभी आप लोगों ने देखा उसके लिए धन्यवाद।